Welcome. So today we will be installing Kali Linux virtual machines. So virtualization क्या होती है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। उससे पहले सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है ये भी हमने देख लिया था। हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए अपने लैब सेटअप को पूरा करने के लिए वो चीज़ें भी हमने देख ली थी। नाउ अब उस लैब को सेटअप करने की बारी आ गई है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो ये होगा कि हम लोग Kali Linux की virtual machines इंस्टॉल करेंगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आप Kali Linux की virtual machines इंस्टॉल करते हैं या फिर बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्ड ड्राइव के अंदर होता है, जिस तरह आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं नॉर्मली, उस तरह आप Kali Linux इंस्टॉल करना चाहें। इट्स अप टू यू। सो इट इज अ स्मार्ट डिसीजन कि हम लोग जो वर्चुअल मशीन है उसको अपने विंडोज टेन कंप्यूटर के अंदर ही इंस्टॉल करें, हमारी कन्वीनियंस हो जाए। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। Kali Linux की जो इमेजेस हैं वर्चुअल मशीन की वो डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे नेविगेट करना पड़ेगा, zsecurity.org। सो बेसिकली आप Kali Linux की जो मेन वेबसाइट है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हाईली कस्टमाइजेबल है, तो हम लोग इसको अपने तरीके से हम लोग इसको जो इसके जितने भी ऐप्स हैं इन सबको हम लोग अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। वो जो पूरा का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो ये है Kali नेट हंटर है। वेल इट्स अप टू यू कि आप क्या इंस्टॉल करते हैं इसकी वर्चुअल। तो मैं Kali Linux की वर्चुअल मशीन को डाउनलोड करने के लिए इनकी जो इन्होंने जो अपनी कस्टमाइजेबल बनाई हैं इमेजेस, मैं इनको डाउनलोड करूँगा। तो आपने यहाँ zsecurity.org में आके इनका जो होम पेज है, अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इसके होम पेज पे आके आपने सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है एंड देन यहाँ पे लिखना है एंड देन यहाँ पे डाउनलोड कस्टम Kali को आपने क्लिक कर लेना है। ओके। सो जो ही हम इसे क्लिक करेंगे तो सारे कुछ डाउनलोडेबल ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन जो सिस्टम, अगर आपके पास एप्पल है या मैक है, आप इसको कर सकते हैं। बाय द वे हम ISO इमेज भी इसकी कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। सो हम लोग ये करेंगे Kali Linux फॉर 64 बिट। तो इसकी हम ये पहले लिंक क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे। अगर एक लिंक नहीं चल रही तो हम दूसरी लिंक कर सकते हैं, या अगर से ये चल रही है या सो बेसिकली ये एक ड्राइव की गूगल ड्राइव की है। तो अगर आप यहाँ पे इस तरह इसको क्लिक करें तो यहाँ पे या डाउनलोड एनीवे, यस। तो ये 5.37 GB की एक फाइल है। डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क स्पीड ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो ज़रा सी बात है, जब तक ये इंस्टॉल हो रही है हम लोग दूसरी चीज़ें करेंगे। जब एक ये जो वर्चुअल मशीन है इसको जब आप ज़ाहिर सी बात है आपके पास एक वर्क स्टेशन होना चाहिए वर्चुअल मशीन्स को चलाने के लिए। तो वो वर्क स्टेशन आप कैसे डाउनलोड करेंगे? वर्क स्टेशन अगर आप यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा वर्क स्टेशन 17.5.2 फॉर विंडोज़। ठीक है। तो इसको आप यहाँ से लिंक 2 से या फिर लिंक 1 से डाउनलोड करेंगे। सो सेम इसका भी सेम यही मेथड होगा। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड एनीवे या 261 मेगाबिट्स का ये फाइल है। सो या ये डाउनलोड हो जाएगी। इसको भी हम डाउनलोडिंग पे लगा देंगे। सही है। नाउ इन सबको हम क्लोज करते हैं। अच्छा, क्लोज करके तो फिर हम एक और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है 7Z। ओके, जिसका नाम है 7Z। ओके। तो बेसिकली ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिससे जिप फाइल जो है वो अनजिप होती है। ठीक है। अब इट्स अप टू यू कि आप विनर यूज़ करें या 7zip यूज़ करें। तो इसको यहाँ से आप इसी तरह डाउनलोड कर लें। इसकी .exe फाइल सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहीं पे आएगा, 1.6 MB की है। ठीक है। सो इसको आप डाउनलोड करके सो एज यू कैन सी इंस्टॉलेशन मेरी तीनों चीज़ों की कंप्लीट हो चुकी है। तो ज़ाहिर सी बात है इसको सबसे पहले हम अनजिप करेंगे। अनजिप करने के लिए 7Z में जाके इसको हम यहीं पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये ज़ाहिर सी बात है एक्सट्रैक्ट होगी या ओके। सो इसी तरह जो इसका वर्क स्टेशन है वो डाउनलोड करने के लिए आपने इसका ये सेटअप आइकन है, इसको क्लिक कर देना है एंड डन। एंड या जो ये VMware वर्क स्टेशन वो है ना, ज़ाहिर सी बात है इंस्टॉलेशन जो है वो हर सॉफ्टवेयर की तकरीबन सेम ही है। ठीक है। आपने नेक्स्ट 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 करके अपने जो अपना जो भी सॉफ्टवेयर है या फिर कोई भी प्रोग्राम है आपने उसको करना है। ठीक है। नेक्स्ट करके कि अच्छा यहाँ पे वैसे मुझे ये कह रहा है क्योंकि मेरे पास पहले से ही है, तो इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे करें। ठीक है। तो मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही है। सो जब आपने सारी इंस्टॉलेशन ख़त्म कर ली होगी तो आप स्टार्ट में जाना और लिखना VM। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो मेरे पास एक वो VMware का एक वो वर्क स्टेशन है। सो या इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें क्योंकि हमारा काम जो है वो इसके साथ है। ठीक है। मैं इसको क्लिक करूँगा क्योंकि यही है जिसे हमने इंस्टॉल किया अभी। ठीक है। सो यहाँ पे मेरी पहले से ही एक कस्टम इमेज है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, रिमूव फ्रॉम लाइब्रेरी ताकि आपको मैं दोबारा से दिखा सकूँ। ओके। सो अब यहाँ पे आने के लिए आपके सामने तीन कुछ ऑप्शंस हैं। क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन अ न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन अ न्यू वर्चुअल मशीन है। तो ज़ाहिर सी बात है हमने पहले से ही इसकी जो डाउनलोडेबल इमेज है Kali Linux की वो हमने पहले से ही की हुई है, इंस्टॉल की हुई है। तो हम यहाँ पे सीधा जाके ओपन अ वर्चुअल मशीन करेंगे। ठीक है। एंड फिर आपने
वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपकी जो काली लिनक्स की जो आपने अनजिप की थी फाइल, ठीक है, वहाँ पे जाना है एंड देन ये जो एक एक ही फाइल आप चूज कर सकते हैं एंड आई गेस इसकी टाइप जो है वो यही होगी VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन, इसको करके आपने ओपन कर देना, ठीक है या सो ये आ जाएगी यहाँ से आके। अच्छा, यहाँ पे आके पहले थोड़ी सी सेटिंग में मैं जाऊँगा। सेटिंग में जाके तो ये पहले से ही जो इमेज की जो स्पेस है वो जो अलर्ट हुई होगी तो आपने उसी को वही रहने देना, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्रोसेसर है, नंबर ऑफ प्रोसेसर है, विजुअलाइजेशन कैसे हो सकती है, विजुअलाइजेशन जैसी बात है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस चीज़ को करने के लिए। हार्ड ड्राइव की कितनी है, करंट कैपेसिटी मेरी जो है वो जो करंट कैपेसिटी है, जो करंट साइज है मेरी एक डिस्क का वो 21.5 है एंड मैक्सिमम साइज जो है ये सारा का सारा है एंड देन ये सारी जो USB कंट्रोल है ये इसकी एक एडिशनल चीज़ें हैं, ठीक है। सो मैं इसको कैंसिल करूँगा एंड देन यहाँ पे आके आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो अब इट्स अप टू यू कि आप ऊपर वाला बटन दबाएं या नीचे वाला। तो मैं इसको ऊपर वाला दबाऊंगा एंड देन या हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। VMware, ठीक है, VMware वेलकम टू ग्रुप। ओके, मैं इसी को यूज़ करूँगा। या हियर इट इज़, काली लिनक्स का ये एक लोगो आपके सामने आएगा एंड देन यहाँ पे अगर आप दोबारा से अगर जाएं तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा यूज़र नेम रूट और पासवर्ड होगा टूर, ठीक है। यानी कि ये रूट लिखा है, इस रूट को बैकवर्ड में कर दिया तो ये जो है ये इसका पासवर्ड है। या ओके, सो आफ्टर वेटिंग सम टाइम यहाँ पे आप यही डालेंगे, यूज़र नेम है रूट एंड पासवर्ड है टूर, यूज़र नेम है रूट एंड पासवर्ड है टूर। ओके, सो या लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग ऑफिशियली हम लोगों ने काली लिनक्स की जो वर्चुअल मशीन है वो हमने इंस्टॉल कर ली है एंड नाउ अब हम इसके साथ जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। हम वेरियस पेलोड जनरेट कर सकते हैं, हम लोग ढेर सारी और चीज़ें कर सकते हैं। या हियर इट इज़, इसको अगर हम बड़ा कर लें, यप या एग्जैक्टली ये हमारे पास एक पूरा का पूरा इंटरफेस आ गया है। आई होप सो आपको ये नज़र आ रहा होगा। सो या काली लिनक्स हमने इंस्टॉल कर दिया तो हमारा ज़्यादातर जो काम होगा वो हमारा इस टर्मिनल के साथ होगा, ठीक है। तो टर्मिनल इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा कमांड लिखते हैं, who am I, root, your root man। ओके, सो अब मैं ये देखता हूँ मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, रूट में मैं चाहता हूँ कि रूट में कितने मेरे फोल्डर्स हैं, CD, ओ नो नॉट CD, मैं कहूँगा लिस्ट LS या PWD या रूट एंड LS-L। ओके, तो ये डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्री है। सो या दैट्स इट, दिस इज द वे वी इंस्टॉल लिनक्स एंड